आज हम आपके लिए लाए कामठी शहर में ऑर्गेनाइज हुआ है अपना बाजार। इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ के स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों से और यहाँ के आयोजकों से हम जानेंगे कि किस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। सर, हमारे चैनल पर आपका वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन कीजिए सर। मेरा नाम इरफान खान है जी सर। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है द सौक अपनों का बाजार। जी। द सौक अपनों का बाजार, इसका द सौक ये एक अरेबिक नेम है जिसका मतलब होता है मार्केट या बाजार, ठीक है। सो इसके पीछे में एक लॉजिक ये था कि कामठी के जितने भी शॉप्स है या जो भी नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, इनके लिए एक स्पेस अवेलेबल किया जाए जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सके और कामठी के लोग यहाँ पर आए ताकि वो उनके प्रोडक्ट को देखें और उनको सेल कर पाएं, राइट। तो इसका पर्पज़ यही था कि यहाँ पर हम एक इवेंट, ये एक एग्जीबिशन है जहाँ पर बहुत सारे वुमेन्स ने अपने अपने प्रोडक्ट शोकेस किए हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अलग अलग कैटेगरी है, फूड कैटेगरी अलग से है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फूड स्टॉल्स यहाँ पर लगी है। फूड स्टॉल्स के साथ में यहाँ पर ज्वेलरी की कैटेगरी है जहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी है और इसके अलावा यहाँ पर कपड़ों की कैटेगरी है। सो कपड़ों के भी बहुत सारे ये है, फैशन अप्लायंसेस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो यहाँ पर इसका पर्पज़ यही है कि ये जितना भी आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम वुमेन्स है। तो इसके थ्रू में एक ये मैसेज जाता है कि वुमेन्स को अगर से हम कारोबार के अंदर में या इन्हें एक फ्रीडम दें कि वो एम्पावरमेंट करें खुद को। सो यहाँ पर ये सारी वुमेन्स ही है जो अपने प्रोडक्ट खुद डेवलप कर रही है और खुद मार्केट में सेल कर रही है। बहुत सारे आप यहाँ पर प्रोडक्ट देखेंगे जो हैंडमेड प्रोडक्ट है और ये हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए उन्हें मार्केट नहीं मिलता है। सो इस तरीके के एग्जीबिशंस और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के पीछे में ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उन्हें भी मार्केट मिले और उनकी भी एक पहचान बने, ठीक है। आपने जो ये इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आप इसका उद्देश्य क्या बताना चाहेंगे? उद्देश्य जस्ट हमने नागपुर में ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं तो ये सोचा कि कामठी में भी ऐसे जो स्मॉल बिजनेस है, आजकल 20 to 25 इयर्स की गर्ल्स बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है उनका, तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जस्ट हमने सोचा और उसको एग्जीक्यूट किए। माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ही बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। साथ में हमारे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट था, जिनके मतलब ट्रस्ट की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया और हमने ये जस्ट एग्जीक्यूट किया एग्जीबिशन। बाजी, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया वुमेन्स की तरफ से वुमेन्स के लिए ही था। जो भी कामठी में स्मॉल बिजनेस ओनर्स वुमेन्स है जो घर से बिजनेस करती है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना, जो कि प्लेटफॉर्म कामठी में बहुत रेयर अवेलेबल है। हम नागपुर में देखते हैं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म वुमेन होम बिजनेस वुमेन के लिए होती है, तो कामठी में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना हमारा एम था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लग रहा है उसमें हम कामयाब है, क्योंकि जितनी भी स्टॉल्स है अल्हम्दुलिल्लाह उनके सेल और सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं। आने वाले भविष्य में इस तरीके का प्रोग्राम फिर से करना चाहेंगे? इंशाल्लाह जो रिस्पांस हमें मिला है ना, उसके बाद ज़रूर इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे और हम अपने स्पॉन्सर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। स्काईलार्क टूर्स एंड ट्रैवल्स, सिटी हॉस्पिटल, स्पेशल थैंक्स टू रॉयल फार्म एंड रिजॉर्ट इन एम्पायर पार्कलैंड। उनके सपोर्ट की वजह से ये इवेंट आज सक्सेसफुल, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमारे माँ बाप का, अम्मी अब्बू का। उनके सपोर्ट, उनके इंकरेजमेंट के बाद ही हम यहाँ तक आ गए, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं था। शुक्रिया। बाजी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं फिरदौस नसीम। जी फिरदौस बाजी, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आज का इवेंट जो है वो हम 5 सिस्टर्स हैं, उसमें से हमारी एक सिस्टर बाहर है। सब सगी सिस्टर? हाँ, उसको हमारी एक सिस्टर बाहर है, उसको बहुत मिस किए और हम चारों सिस्टर हमारे मम्मी अब्बू के सपोर्ट के साथ हम ये चीज़ करने में काम है। हमारे अम्मी अब्बू, हम चारों के हस्बैंड्स, हमारे बच्चे, हम सबका कंट्रीब्यूशन रहा और हम लोगों ने ये किया। ये मेन हमारा आइडिया ये दोनों छोटी बहनों का था, उनके आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पूरी फैमिलीज ने मिलकर किया है। इसमें 4 बहनें जो है मिलकर कामठी की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इनके हुनर को निखारने के लिए ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। जो कामठी शहर में आज पहली मर्तबा इस तरीके का इवेंट हुआ है,
ये आगे भी होगा ताकि हमारे कामठी शहर की महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले और उनके हुनर को लोगों तक पहुंचाया जा सके। कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए सपोर्टर लोगों की बहुत ज़रूरत होती है जो इस काम में सहयोग करे। तो आप लोग को ये हिम्मत, ताकत और सपोर्ट कहाँ से मिली? हेलो जी, हमें सबसे पहले तो हमारी फैमिली, जो हम 5 बहनें हैं, जो हमारी बच्चियां हैं हमारे घर की, हमारे पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे को उनका नाम भी हमारे लिए हर जगह बहुत काफ़ी है कि हम जहाँ पे उनका नाम बता के हम कहीं खड़े हो सक रहे हैं। सेकंड, हमारे रिलेटिव, हमारे हस्बैंड का सपोर्ट, जो हमारे लिए हर चीज़ आगे होके खुद कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप लोग रुकिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। वो हमारे को जहाँ नहीं जा सकते थे वो लोग वहाँ तक जाके हमारा सपोर्ट किए हैं। और हमारे रिलेटिव्स जो खुद से आके हमारे सपोर्ट में खड़े रहे कि आप हमारे लिए चीज़ें लाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं कर सकते थे, वो हमारे रिलेटिव्स, हस्बैंड सभी ने, चाचा भाई, हमारे भाई लोग, हमारे चाचा लोग, सभी जो रिलेटिव्स होते हैं उन्होंने करे, क्योंकि किसी की बिना मदद के अकेले करना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और वो भी खासकर एक वुमेन एम्पावरमेंट के उसमें आ रहे हैं। अगर हम वुमेन्स कर रहे हैं तो जो भी है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे सारे के एक काम सबका जुड़ा हुआ है। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि इतना बड़ा इवेंट जो आपने किया है, इसकी तैयारी कितने दिनों में मुकम्मल हुई? विदिन अ 1 मंथ। हमारे साथ सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर तंजीम सर उपस्थित है। सर, आप जो इस तरीके के प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? देखिए, जब पहली बार आदिल भाई और उनकी वाइफ जब आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा था कि हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा इसके अंदर अभी हमें इसका सपोर्ट देखने को मिला पब्लिक से, हमें फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम उतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मालिक के करम से ये इतना बेहतरीन एक प्रोग्राम हुआ है कि आदिल भाई को मैं फिर से कहूँगा कि इस तरीके के प्रोग्राम अगर वो हर महीने भी लेंगे तो भी कामठी की जनता के लिए कम पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिर्फ प्रतिभा दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक सोशल गैदरिंग जिसे कहा जाए उस तरीके से है कि मतलब हर कोई एक दूसरे से मुलाकात हो जा रही है, सब मिल ले रहा है। आज हम हमारी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में किसी से मिल नहीं पाते, किसी से 2 वक्त हमारे को निकाल के बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन ये ऐसी सोशल गैदरिंग्स अगर होती रहेगी तो वो कहावत है ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो वो बहुत मतलब लोगों को अपना प्रतिभा दिखाने को भी मिल जाएगा, हर किसी को अपना टैलेंट भी दिखाने को मौका मिल जाएगा, सोशल गैदरिंग भी हो जाएगी और एक कहा जाए कि एक बंधन जैसे हमारे पास रहता है एक दूसरे से कि सोशली हम बंधे हुए रहते हैं, उसको और ज़्यादा निखारेंगे हम और एक दूसरे से और जुड़ने का मौका मिलता है। शहर में ये अपनों का बाजार ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरीके से कामठी की जनता आज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है? पार्टिसिपेट तो बहुत अच्छे से हुआ है और पब्लिक बहुत अच्छे से उतरी हुई है और रिस्पांस काफी अच्छा है। ऐसे ही कामठी शहर की हर खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।